दिल पर आए हुए इल्ज़ाम से पहचानते हैं, अब लोग मुझको तेरे नाम से पहचानते हैं। आपने कभी ना कभी ये शेर तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इस मकबूल शेर को लिखा किसने है? तो इस शेर को लिखा है कतील शिफाई जी ने। कतील शिफाई जी जो कि पाकिस्तान के बेहद ही मकबूल शायर थे, और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, भारत और भारत के आसपास के कई मुल्कों में भी काफ़ी मशहूर थे, जहाँ जहाँ उर्दू और अरबिक और हिंदी ज़बान की पहुँच थी। वो एक फिल्मी गीतकार भी थे और उन्होंने कई खूबसूरत नज़में लिखी। उन्हीं खूबसूरत नज़मों में से आज मैं आपको उनकी एक नज़म सुनाने जा रहा हूँ, जिसका उन्वान है हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता। ये नज़म मुझे काफ़ी पसंद आई, काफ़ी अच्छी लगी, तो सोचा आप लोगों के साथ जो कि उर्दू फैलाज है उनके साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी नज़म को। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी तो तारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। समझो वहाँ फलदार शजर कोई नहीं है, वो सहन कि जिसमें कोई पत्थर नहीं गिरता। तो फलदार यानी कि फल देने वाला पेड़ पौधा या जो भी, शजर मतलब पेड़ दरख्त, ठीक है। तो समझो वहाँ फलदार पेड़ कोई नहीं है, वो सहन कि जिसमें कोई पत्थर नहीं गिरता। सहन मतलब आंगन, घर का वो हिस्सा जो कि खुला हुआ हो। तो वहाँ ऐसा कोई फलदार पेड़ ही नहीं है, तो जहाँ वो सहन, वो आंगन जहाँ पे पत्थर ही नहीं गिरता, क्योंकि फलदार पेड़ पे ही तो पत्थर लोग मारते हैं, और उसके आसपास ऐसा कोई पेड़ नहीं, तो उस आंगन में कभी कोई पत्थर नहीं गिरेगा। इतना तो हुआ फ़ायदा बारिश की कमी का, कि इस शहर में अब कोई फिसल कर नहीं गिरता। इनाम के लालच में लिखे मदह किसी की, मदह मतलब तारीफ, प्रशंसा, इतना तो कभी कोई सुखनवर नहीं गिरता। सुखनवर यानी कि कवि, राइटर, कविता को रचने वाला, शायरी, शेर व शायरी करने वाला, है ना। तो सिर्फ इनाम की लालच में लिखे किसी की तारीफ, प्रशंसा करना या किसी की मदह करना, ऐसा कोई राइटर नहीं गिरता। हैरा है कई रोज से ठहरा हुआ पानी, तालाब में अब क्यों कोई कंकर नहीं गिरता। करना है जो सर मार्काए जीस्त तो सुन ले, बेबाजुए हैदर दरे खैबर नहीं गिरता। तो मार्काए जीस्त मतलब जिंदगी से फाइट, जिंदगी से लड़ाई। मार्का मतलब लड़ाई और जीस्त मतलब जिंदगी, जीवन। तो अगर करना ही है जिंदगी से फाइट या जिंदगी से लड़ाई, तो सुन ले, बेबाजुए हैदर दरे खैबर नहीं गिरता। दर मतलब दरवाज़ा और खैबर मतलब महल। तो बहुत पहले की बात है, इस्लामिक लड़ाई की बात ये बता रहे हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में घाटियों में एक जगह पड़ती है खैबर नाम से, वहाँ महल था। तो उसका जो दरवाज़ा था वो हैदर अली ने अपने बाजू से उठा डाला था। इतने ताकतवर थे वो सिंगल, जो कि 900-800 न जाने कितने किलो का था, जो किसी से नहीं हिल रहा था, कई लोगों से उन्होंने अकेले, ठीक है ना, वाहिद उठा दिया उसको। कायम है कतील अब ये मेरे सर के सुतू पर। कायम मतलब टिका हुआ, ठहरा हुआ, खड़ा हुआ, स्टिल, वहीं पर, सेम, कांस्टेंट। कतील मतलब पेन नेम। ये मेरे सर के सुतू पर, सुतू मतलब पिलर्स, तो ये मेरे सर पे टिका हुआ है, सर के पिलर्स पर टिका हुआ है, ठीक है ना। भूचाल भी आ जाए तो मेरा घर नहीं गिरता। भूचाल और भौचाल, भौचाल भी भूचाल से ही है, एक ही जैसा है, मतलब एक ही है। तो कह रहे कि ये सब कुछ मेरे सर पे टिका हुआ है कि भूचाल भी आ जाए तो मेरा घर नहीं गिरता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिले, और ऐसी ही खूबसूरत नज़में मैं आप तक पहुंचाता रहूं और आपको पसंद भी आती रहे, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं और बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी इस नज़्म को शेयर करें, ठीक है ना, जिन्हें उर्दू या अरबिक या इस ऐसी नज़मों से उनको प्यार है, शेर व शायरी से प्यार है, ताकि हम सही ऑडियंस तक रीच करें और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे, ठीक है। फिर से मिलेंगे आपसे एक नई नज़्म के साथ, एक नई वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।